आज हम आपको इतिहास के उस दौर में ले जा रहे हैं जिस दौर में एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी और हमारे देश और हमारी पहचान, हमारी सभ्यता के उस विनाश की घड़ी आने वाली थी। ये दौर था 15वीं सदी का अंत। समय था 1577 ईस्वी और एक ब्रिटिश नाविक थे, खोजकर्ता थे, फ्रांसीसी ड्रेक। उन्होंने अपना जहाज निकाला और मलाइका और सिंधु घाटी की सभ्यताओं की, जो मेसोपोटामिया सभ्यताओं के पाकिस्तान में जो शहर है वहाँ पर, बाकी सही कई रोमन साम्राज्यों में गए, वहाँ पर खोज किए। एक समय था जब ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लैंड जो थे, अंग्रेज जो थे, वे केवल लूटपाट मचाते थे। और एक समय उन्होंने ऐसा भी देखा जब पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा था, और एक समय आज का भी है। भारत की खोज, या कह सकते हैं कि दुनिया के नए नए देशों की खोज में सबसे आगे यूरोपियन थे, और यूरोप में पुर्तगाली, स्पेनिश और फ्रांसीसी, डच, नीदरलैंड, ये 3-4 देश थे। ये जाते थे, खोज करते थे, व्यापार करते थे। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ये उनके ऊपर हमला करके उनसे लूटपाट करते थे। शुरुआत में लगभग 1560 से 1577 तक ये काम करते रहे। एक दिन अचानक लूटपाट करते हुए फ्रांसीसी ड्रेक को 1578 ईस्वी में एक पुर्तगाली जहाज से कुछ सोने, चांदी, मसाला और हैंडबुक मिला। हैंडबुक जो था उसमें भारत, अमेरिका, पाकिस्तान आदि जितने भी देश हम लोग के साम्राज्य में आते थे, भारतीय उपमहाद्वीप में, इन सब के यहाँ जाने के लिए रास्ते और बाकी पूरी जानकारी उस हैंडबुक में लिखी थी। और वो हैंडबुक मिल गई अंग्रेजों को, अर्थात ब्रिटिशर्स को। वहाँ से उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक आर्डर मांगा कि हमें आज्ञा दीजिए कि हम भी भारत जाके अपना व्यापार स्टार्ट करें। तो व्यापार शुरुआत करने के लिए किसी कंपनी की आवश्यकता थी, तो उस कंपनी का नाम था द गवर्नर ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ इंडीज कंपनी। ये शुरुआत में कंपनी का ये नाम था। उसके बाद में यही कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाई, जो कि भारत पे राज किया। क्या था कि वहाँ से महारानी एलिजाबेथ ने बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, और वो लोग मिल करके 30,000 पाउंड रुपए इकट्ठा किए, निवेश किया। अर्थात आज की डेट में वो रकम थी 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए इकट्ठा करके निवेश किया, और वहाँ से उनका पहला जहाज रेड ड्रैगन भारत के लिए निकला। चूँकि वो निकला और भारत आया, कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई और वो अभियान असफल हुआ। फिर एक दूसरा जहाज निकला उसका कोई साक्ष्य और इतिहास ब्रिटिशर्स के पास भी नहीं है, तो उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। और एक तीसरा जहाज आया था हेक्टर नाम का, जिसके की नाविक थे, हेड थे विलियम हॉकिंस, सर विलियम हॉकिंस। इन्होंने भारत में अपना कदम 24 अगस्त 1608 ईस्वी को रखा। इन्हें कदम रखते ही, अर्थात ये सूरत पे अपना कदम रखे थे, अपना लंगर डाले थे जहाज का, इंग्लैंड से चले थे। इन्हें कुछ अनुभव भी था यात्रा करने का। जब ये सूरत पर अपना लंगर डाले, भारत पहुँचे, तो यहाँ पर पुर्तगालियों ने उन्हें कैद कर लिया। बोले कि ये जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी पोर्टल हैं, वो सब पुर्तगाल के राजा के अधीन हैं। तो सर विलियम हॉकिंस कुछ उपहार पुरस्कार लेकर आए थे, तो उनमें से आधा उपहार और दे दिए पुर्तगालियों को, और बोले कि हमें केवल सम्राट से मिलना है, बादशाह से मिलना है। जब वो इंग्लैंड से चले थे सर विलियम हॉकिंस, तो उन्हें बताया गया था कि आपका भेंट भारत में अकबर से होगा, अकबर नाम की बादशाह से। लेकिन यहाँ पर आते ही अकबर चूंकि मर गए थे, वहाँ पर सत्ता पलट गया था, जहांगीर राजा बन गए थे, सम्राट बन गए थे। तो जहांगीर, तो ये बोले कि ठीक है। तो पुर्तगाली उनसे कुछ उपहार, पैसे लेकर के उन्हें आगरा जाने की अनुमति दे दिए। सूरत से निकलते ही उन्होंने अफगान व्यापारी का भेष धरा। अफगान व्यापारी के भेष धरते हुए वे आगरा पहुँचे। आगरा पहुँच के वे इंग्लैंड के राजा जेम्स 6 का संदेश सुनाया। चूँकि वे इंग्लैंड के राजदूत बन के आए थे, तो जहांगीर ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें पुरस्कार दिया, और सर विलियम हॉकिंस भी अपने यहाँ से जो लाए थे उन्हें सब दिए। बाकी दोनों लोग रहने लगे। सर विलियम हॉकिंस भी पक्के शराबी थे और जहांगीर भी पक्के शराबी थे। तो आपको पता है कि जब दो शराबी आपस में मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो कितनी जल्दी मित्रता हो जाएगी। तो वो बहुत जल्दी वे दोनों पक्के मित्र हो गए। चूँकि देखिए यहाँ पर एक कारण यह है कि इंग्लैंड के पास कुछ था नहीं व्यापार करने के लिए, फिर भी वो हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए। और जहांगीर को कुछ खास रुचि थी नहीं, क्योंकि जहांगीर उन्हें खुद ही बना बनाया साम्राज्य मिला हुआ, इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, तो वो खुद ही उसका सुख भोग रहे हैं, और वो एक खास रुचि नहीं रखते थे इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए। सर विलियम हॉकिंस टाइम पर उनसे पूछते भी थे। वे मुगलों की तरह पहनावा करने लगे मुसलमानों की तरह पूजा पाठ करने, उन्हें अधिचोदित करने के लिए,
मतलब कि प्रभावित करने के लिए कि भाई किसी तरह से मुगल अभिजात्य में मैं ढल जाऊं तो मुझे जहांगीर अनुमति दे देगा। वे 2 साल तक रहे भारत में, आगरा में राजदूत बन करके। इस टाइम पे वे जहांगीर से अनुमति लेने का प्रयास भी करते थे। वे अपनी किताब में लिखे हैं कि जहांगीर वाकई में एक अच्छे बादशाह थे, लेकिन वे सन की बादशाह थे। अर्थात जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है कि वे छोटे से छोटे बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। अगर किसी भी मंत्री के ऊपर शक हो गया तो उसे हाथी के पैरों के तले कुचवा देते थे। एक दिन उनका बेटा शहरयार से एक गलती हो गई, जहांगीर के बेटे शहरयार से गलती हो गई, तो जहांगीर अपने बेटे शहरयार के गर्दन में सुइयां चुभ हुई, पूरे गर्दन में सुई चुभ होती। अब सोचिए कि जो अपने पुत्र को ही नहीं छोड़ रहा है वो किसी और को क्यों छोड़ेगा। एक सर विलियम हॉकिंस बताते हैं कि एक सैनिक आया था जहांगीर के दरबार में और वो अपना वेतन केवल कुछ चंद पैसे टका बढ़ाना चाहता था, तो उसे गुस्सा होकर के जहांगीर उसे शेर से युद्ध करने के लिए एक पिंजरा में बंद कर दिया और वो मर गया वहाँ पर। एक आदमी सर विलियम हॉकिंस और जहांगीर बैठे थे, तो चीनी जो चाइना से बन के आती उसमें प्याला आती थी, उसे चीनी प्याले में चाय कड़वा लाया गया दोनों के सामने। बाई चांस उस नौकर से चीनी का प्याला गिर गया। उस पर जहांगीर उसे 50 कोड़े मारने का आदेश दिया और यह आदेश दिया कि तुम जाओ चीन और इसे बनवा कर लाओ। इतना सन की राजा था। जब भी सर विलियम हॉकिंस उससे बात करते थे तो बहुत सावधानी से बात करते थे कि यह कभी भी, इसे अगर सावधानी से नहीं बात किया जाएगा तो ये सन की राजा है, कभी भी कुछ कर सकता है। उधर दरबारियों ने देखा कि सर विलियम हॉकिंस की निकटता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जहांगीर से, तो जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए और जहांगीर सर विलियम हॉकिंस से खपा हो गया और उन्हें धक्का मार के निकाला महल से, निकलो भागो यहाँ से, इस तरह से निकाल दिया उन्हें। सर विलियम हॉकिंस की इस असफलता के चलते इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हुआ कि चलिए गए लेकिन सफलता नहीं हासिल हुई। फिर इंग्लैंड के राजा जेम्स VI ने सर थॉमस रो को भेजा एक नए नाविक जहाज बेड़ा के साथ। वे आए, वे भी 2 साल तक रहे और अंततः उन्होंने जहांगीर को व्यापार करने के लिए मना लिया। अब सोचिए व्यापार किस शर्त पे हुआ है, क्योंकि जहांगीर शराब का बहुत शौकीन था, तो महंगी शराब, शिकारी कुत्ते और कुछ पेंटिंग, चित्रकारी, ये 3 इंग्लैंड से आते थे और भारत से मसाला, यहाँ के अनाज, सूती कपड़े आदि बहुत चीज का व्यापार का समझौता तय हो गया और पहली कोठी स्थापित हुई सूरत में 1668 ईस्वी में। वहाँ से औपनिवेशिक केंद्र बनाना स्टार्ट किए, ट्रेडिंग सेंटर बनाना स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स, और उसके बाद 10,000 किलोमीटर दूर से आए हुए ब्रिटिशर्स भारत में बोले कि हमें अगर यहाँ पर अच्छे से व्यापार करना है, मानसिकता तो थी उनकी व्यापार की, लेकिन वे भारत में आते यहाँ के माहौल को देख करके राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दिए और बोले कि अगर व्यापार करना है तो हमें यहाँ के राजनीति में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और यहाँ के राजनीति में वे इंटरेस्ट लेना शुरू किए और जहांगीर को बोले कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो हम बंदूक देंगे। बंदूक का निर्माण एज ऑफ डिस्कवरी इस युग को कहा जाता है यूरोप में, और यूरोप में बंदूक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और हाईटेक बंदूक का। तो बोले कि हम आपको बंदूक देंगे, हम आपको प्रशिक्षित सैनिक देंगे, हम आपके सैनिक को ट्रेनिंग करेंगे, इसके बदले आप हमें पूरे भारत का व्यापार का आदेश दीजिए कि केवल पूरे भारत में हम ही व्यापार करेंगे। जहांगीर खुश हुआ और उसने आदेश दे दिया कि ठीक है, आप पूरे भारत में व्यापार करोगे। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, जो कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने खोज किया भारत को, जिन्होंने भारत को खोजा, उनके हाथ से ये सब चीज़ निकाल करके ब्रिटिशर्स को दे दिया गया और ब्रिटिशर्स टाइम पर मजबूत होते गए। और जब उन्होंने टाइम देखा कि अब मुगल साम्राज्य पतन की तरफ जा रहा है, बस उन्होंने मुगल साम्राज्य पर ही धावा बोल दिया। जहांगीर, जिन्होंने सर विलियम हॉकिंस को मार के बाहर भगाया था, उसी सर विलियम हॉकिंस के वंशज, पूर्वज और देश के लोग जहांगीर के वंशज को मार के इस देश से बाहर निकाल दिए। ये था टर्निंग पॉइंट जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। तो इस तरह से 10,000 किलोमीटर दूर से आए हुए ब्रिटिशर्स हमारे देश पर कब्जा किए। ये एक इतिहास का एक राष्ट्रीय कलंक से माना जाएगा, काला दिन। 24 अगस्त 1608 का वो दिन जिस दिन सर विलियम हॉकिंस भारत पर अपना पहला पांव रखा। ये थी नॉलेजफुल वीडियो। अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।